महाराजगंज की जनता जो है बहुत ही समझदार है। गुंडा माफिया और दबंग आदमी किसी गरीब आदमी को हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन गरीब बढ़ा रहे हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 30-32 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता था, यानी गरीबों की संख्या 30-32 करोड़ थी। अभी मोदी जी देश भर में बता रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, यानी 10 साल मैंने रात दिन मेहनत की, तब 32 करोड़ से 80 करोड़ गरीब बना पाया हूँ। बहुजन समाज पार्टी ना तो चंदा लेती है और ना उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है। इससे सिद्ध हो गया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ गरीबों की पार्टी है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। हमारी उपस्थिति बिहार के सारण जिले के डीएम ऑफिस के पास में। यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराजगंज का आज लास्ट तारीख था नॉमिनेशन के लिए। तो आज देखते हैं बहुजन समाज पार्टी से सर नॉमिनेशन कराए हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम परिचय भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम रहेगा आपका? मेरा नाम मधुसूदन सिंह है। बहन जी की कृपा हमें प्राप्त हुई है और हम जो है जीत का झंडा जो है वो उसका बिगुल फूंकने के लिए जो है अपने क्षेत्र में हम निकल पड़े। महाराजगंज के जो विकास चाहती है, क्या विकास रहेगा आपका? विकास में सबसे पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य का जरूरी है व्यक्ति का, बिकॉज स्वस्थ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन जो है का निवास होता है। तो स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करना है। बिकॉज कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाए तो उसका पूरा परिवार जो है शिक्षित हो सकता है। और अभी जो हमारा शिक्षा सरकार जो जितनी सारी सरकारें आई हैं, शिक्षा का वो स्तर नहीं रहा है कि सरकारी विद्यालय में कोई भी गरीब के बच्चे जो है या कोई भी आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ा सके। सो यहाँ पे जो है हमारा, जैसे कि निजी विद्यालयों में लोग पैसा के दम पे जो है अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन एक बेचारा गरीब जो है ना अपने बच्चों को वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, उतना वो पैसा नहीं दे पाता है, जिससे कि वो उसका बच्चा जो है एक अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाता है। और सीधा टक्कर सर किससे रहेगा? सीधा टक्कर किसी से नहीं है। हमारा सीधा टक्कर जो है महंगाई से है, बेरोजगारी से है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी अमीर आदमी है तो वो कोई भी चीज़ खरीद सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन गरीब आदमी जो इतनी महंगाई की जो इतनी स्तर जो है बढ़ गई है कि गरीब आदमी का जीना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा महंगा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। जो जनता जनार्दन है उन लोग का क्या संदेश दीजिएगा? महाराजगंज की जनता जो है बहुत ही समझदार है। जो सही कैंडिडेट हैं उनको वो ज़रूर जिताएगी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं जनता के विश्वास पे जो है खरा उतर सकूं। और जनता ही जनार्दन होती है, और इस तरह से हमें जनता का आशीर्वाद जो है प्राप्त हुआ है, बहन जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि विजय होने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश से सुरेश सर भी आए हुए हैं। सर क्या कहिएगा सर? देखिए, अभी मधुसूदन सिंह जी को हमने महाराजगंज से अपना प्रत्याशी बनाया है। माननीय बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। ये हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं। यहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस और भाजपा के हैं, और ये हैं तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसके ये प्रत्याशी हैं। और बहुजन समाज पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने जो कार्य किया है, अगर यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देती है तो वो कार्य ये बहन जी के आशीर्वाद से यहाँ भी करेंगे। और 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में जो लड़ाई है वो सिर्फ इस बात की नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा। लड़ाई इस बात की है कि लोकतंत्र को सुरक्षित कौन रखेगा, संविधान को सुरक्षित कौन रखेगा। तो हमने पिछले 70-75 साल जो देखे हैं उसमें केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही है। तो अगर 50-60 साल में जो पार्टी समस्याएं नहीं हल कर पाई, वो समस्या चाहे शिक्षा की हो, क्या महाराजगंज के लोगों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? आज समस्या हल हो गई। क्या स्वास्थ्य की समस्या हल हो गई? इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हल हो गई? क्या गरीबों को, भूमिहीनों को ज़मीनें मिल गई? क्या आवास विहीन लोगों को आवास मिल गए? ये सारा काम माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। अगर देश में हमारी सरकार बनती है और माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं देश की, तो फिर ये सारा काम देश भर में हो जाएगा।
तो लड़ाई इस बात की है, लोगों को ये तय करना है। कांग्रेस को लोगों ने देखा शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, गरीबों को जमीन बांट, देश भर में बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, देश के हर गरीब को 10-5 एकड़ फ्री में मिल सकती है। सरकारें ने क्यों नहीं 75 साल में दिया है? क्यों लोग भूखे मर रहे हैं? रहने के लिए आवास नहीं है। और बिहार में तो ये सबसे बड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपका यहाँ पर प्रत्याशी जीत के आते हैं जी। तो आप लोग का फर्स्ट काम क्या होगा? हमारा जो फर्स्ट काम होगा, गरीब लोगों के लिए 5 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, हर गरीब को देश भर में वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ जाएं। जैसा कि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाए। इससे 2 काम हुए, महापुरुषों के नाम पर बनाए, महापुरुषों को सम्मान भी मिला जिनको हजारों साल से नहीं मिल पाया, सैकड़ों साल से नहीं मिला। दूसरा काम ये हुआ कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और उसमें पढ़ाने वालों को रोजगार भी मिल रहा है। एक साथ सारे काम हुए। दूसरा जो काम बेहतर हुआ उत्तर प्रदेश में, ये हुआ कि कम से कम 3 या 5 एकड़ गरीबों को मुफ्त में जमीन दी गई, वो काम हम यहाँ पर करेंगे। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई अगर सरकार चाहे तो कोई गुंडा माफिया और दबंग आदमी किसी गरीब आदमी को हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो अच्छे अच्छे गुंडे या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो घर में बैठ गए। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। अगर बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो मणिपुर को देख लो, और कांग्रेस की सरकार कल तक थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ देख लो। बीजेपी को देखना है तो मध्य प्रदेश में देख लो। तो ये जो सरकारें अभी तक रही हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, 75 साल में उन्होंने ना तो लोगों को बेहतर शिक्षा दी, ना लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिया, न गरीबों को ज़मीनें दी, न गरीबों को आवास दिया, न बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। और सबसे बड़ी बात है, गरीबी हटाओ अभियान कांग्रेस के समय, इंदिरा जी के समय शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। अभी मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं कि मैं गरीबी हटा रहा हूँ, लेकिन गरीब बढ़ा रहे हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 30-32 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता था, यानी गरीबों की संख्या 30-32 करोड़ थी। अभी मोदी जी देश भर में बता रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा हूं। यानी 10 साल मैंने रात दिन मेहनत की, तब 32 करोड़ से 80 करोड़ गरीब बना पाया हूं। आप लोग एक मौका और दीजिए, 100 करोड़ पार कर दूंगा। कितनी मेहनत हो रही है। केंद्र में अगर आप लोग का सरकार बनता है, बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती है, तो सर कैसा समीकरण होगा? उत्तर प्रदेश बहन जी का जो सरकार का कार्यकाल रहा है वो हमारे लिए एक आइडियल है। पूरे देश में वही काम हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो भारत का संविधान है वो बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। भारत के संविधान के मुताबिक पूरे देश भर में हम सब सारी व्यवस्था करेंगे, और जो जो उसमें जनता को सुविधाएं हैं, लोगों को सुविधाएं हैं, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सर्वजन समाज के जो लोग हैं, उनके लिए जो भी है संविधान के बेहतर से बेहतर वो व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार सब लोग शासनकाल बहुजन समाज पार्टी का देख चुके हैं, और निश्चित रूप से 2024 में देश की जनता बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रही है। क्योंकि एक तरफ अमीरों की पार्टियां हैं, धन्ना सेठों की पार्टियां हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के जजमेंट से सिद्ध हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है। बिहार की भी जो 2 क्षेत्रीय पार्टियां आरजेडी और जेडीयू है, कांग्रेस बीजेपी तो है ही है, आरजेडी जेडीयू तो उनकी पिछड़ग्गू है। एक कांग्रेस की पूंछ पकड़े है, एक बीजेपी की पूंछ पकड़े है, इनका तो अपना कुछ है नहीं। तो ये सारी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस देश के पूंजीपतियों से पैसा लेती हैं और उसके बदले पूंजीपतियों को करोड़ों अरबों का फायदा पहुंचाती हैं। बहुजन समाज पार्टी ना तो चंदा लेती है और ना उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है। इससे सिद्ध हो गया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ गरीबों की पार्टी है और गरीबों के लिए काम करती है और गरीबों के चंदे से चलती है। इसलिए इस देश के 100 करोड़ गरीबों ने इस बार फैसला किया है कि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता मधुसूदन सिंह जी, जो एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट हैं, उनको जिता करके यहाँ से भेजेगी। ये संसद में जाएंगे और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी भी बड़ी भूमिका रहेगी। धन्यवाद। महाराजगंज के जनता के लिए सर क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, महाराजगंज की जनता से मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपने 70-75 साल बहुत सारे पार्टी को, लोगों को वोट दिया है, आपके पास ये पहला अवसर है जब देश की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी
आपके पास जो आए हैं वो इस यहाँ जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सब में हाईली क्वालिफाइड हैं, एक बहुत बड़े शिक्षक हैं और उनका जो सोच है वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप उनको वोट दीजिए और जिताइए ताकि वो संसद में जा कर के जो काम 75 सालों में नहीं हुआ, मेरा विश्वास है मधुसूदन सिंह जी वो काम 5 साल में करके दिखाएंगे सारण में इस क्षेत्र की जनता के लिए। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ में सर जुड़े हुए थे जो केंद्रीय प्रभारी भी हैं और लगातार बहुजन समाज के लोग एकदम ललायित थे कि महाराजगंज में और सारण में मतलब बिहार में हर जगह अपना सरकार बने, अपने कैंडिडेट को जिता पाए। तो हम तमाम मुद्दे पर हम सर से बात विचार किए। पूरा बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।